नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त तांजरे आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक समाज सेवक भी हैं और आप एक राष्ट्रवादी कवि हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष वाजपेयी अनिल जी। आशुतोष जी, हमारे इस खास कार्यक्रम कवि कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आशुतोष जी, सबसे पहला एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि संगठन से आप जुड़े हैं, ऐसे में राजनीति से भी आप बच नहीं सकते जी। और आप एक कवि भी हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं और कितना अंतर इन दोनों चीज़ों में आप देखते हैं, संगठन, राजनीति और कवि? देखिए, कविता का प्रादुर्भाव तो माता शारदे की कृपा से ही होता है और जहाँ तक संगठन का सवाल है, मैं हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिसके संरक्षक हैं, उनकी प्रेरणा, उनके विचार, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर उनके निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। और जहाँ तक कविता का सवाल है, तो कविता लेखन तो लगभग मैं बाल्यावस्था से ही करता आ रहा हूँ। छोटी छोटी तुकबंदियाँ, छोटे छोटे मुक्तक मैं लिखा करता था, परंतु उसके कुछ दिनों के बाद कुछ लगाव कम हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में 2002 में लगभग मैंने एक कविता लिखी थी बसंतोत्सव के नाम से। राजकीय महाविद्यालय में एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मैं चाहता हूं कि वो कविता आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, बसंतोत्सव के कुछ छोटा सा पद, एक दो मुक्तक मैं सुनाता हूँ कि कर खग मृग शोर स्वागत तेरा चित्त चोर, भाग्य भौरा और छोर नाचे जंगलों में मोर, कि हुई तितली मगन चूमे फूलों के नयन, लागी मन में अगन झूमे धरती गगन, कि चले पवन स्वच्छंद छाई उसमें सुगंध, आए फूलों में मकरंद लागे फूलों में है कंद, छाई सब और शांति फैली ऋतुराज की कांति, गाए सभी संग संग झूमे मेरा अंग अंग, झूमे मेरा अंग अंग। बहुत अच्छा। तो तत्पश्चात कविता प्रतियोगिता में मेरा द्वितीय स्थान रहा। पूरे विद्यालय स्तर की कविता प्रतियोगिता थी। धीरे धीरे उस समय तत्कालीन डबराल सर थे राजकीय महाविद्यालय में, उन्होंने हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया और आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में हमने और भी कविताएं लिखीं। उसके बाद में 2007 में मेरा विवाह हुआ। वो कहते हैं कि मनुष्य के आगे बढ़ने में नारी शक्ति का विशेष योगदान रहा है और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा रानी ने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया और हमारी कविताओं को, रचनाओं को उन्होंने सराहा। अब जब सराहा तो उनकी तारीफ में भी हमने कुछ लिखा। अच्छा, बहुत अच्छा। एक रचना उनके सम्मान मैंने लिखी हुई थी कि रंग में रंग तेरे सांवरी हो गई, कि रंग में रंग तेरे सांवरी हो गई, संग में चल तेरे बांवरी हो गई, और रंग ऐसा चढ़ा अब तेरे इश्क का, संग तेरे सनम भांवरी हो गई। और उसके बाद में एक रचना और मैंने लिखी करवा चौथ के उपलक्ष्य में कि मोहब्बत इस कदर बरसे कि दुश्मन दूर हो जाए, चलें जब साथ हम दोनों तो कांटे चूर हो जाए, निहारे चांद को जब चांदनी चंचल निगाहों से, सजाकर चंद्र मस्तक पे अनल सिंदूर हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। तत्पश्चात ये क्रम चलता रहा और धीरे धीरे हमारे बड़े भाई श्री संजय सांवरा जी के निर्देशन में कई मंच मैंने उनके साथ में साझा किए हैं और आज मैं धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हूँ। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी
उनके मार्गदर्शन में हम लोग अनवरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग चूँकि हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हिंदुत्व की रक्षा हेतु, सनातन धर्म की रक्षार्थ हम सभी प्रतिबद्ध हैं और हम लोग एक मुहिम भी चला रहे हैं। मुहिम यह है कि जहाँ पर दो हिंदू पक्ष या अपने समाज के लोग विवाद की स्थिति पैदा करते हैं या लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा विवाद कर देते हैं, तो उन दोनों पक्षों में हम सुलह और समझौता कराने का प्रयास करते हैं ताकि उनको आगे चलकर दिक्कतें न हों, क्योंकि मुकदमा पेशी और थाना पुलिस, उसके बाद बड़ी बड़ी बहुत सारी झमेले आते रहते हैं। जी। उससे होने वाले भारी नुकसानों को हम लोग अवगत उनसे कराते हैं। अभी अभी आदरणीय जिला प्रभारी हमारे के सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष श्री अतुल चित्रांश जी के संज्ञान में मैंने एक मामला डाला था। उनके निर्देशन में मैंने एक टीम गठित की और एक बेहटी में एक बहुत सारा मोहल्ला बेहटी है, यहीं पे बहुत ज़बरदस्त विवाद हुआ था। एक रामू और एक और पक्ष था, आपस में लगभग पारिवारिक ही थे, बहुत तगड़ा विवाद कर दिए थे और IGRS वगैरह और क्या नाम महिला आयोग, बहुत बड़ी कार्यवाही कर दी वो लोग। इसका मतलब उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ सकती थी आगे चल के। तो उन दोनों पक्षों को मैंने बुलाया और आदरणीय क्या नाम वो प्रभारी निरीक्षक जी से मैंने इस संदर्भ में वार्ता की। तो दरोगा साहब से SI श्री यादव जी हैं, श्री हरिश्चंद्र यादव जी, उनसे इस संदर्भ में मैंने वार्ता की। तो कोतवाल साहब ने कहा कि मतलब समझौता करा दीजिए। फिर मैंने उन दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और समझौता हो गया। दोनों पक्षों ने बहुत बहुत दुआएं दी, बहुत आशीर्वाद दिए। इससे हम लोगों को आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। तो संगठन कहीं ना कहीं जो आपस के विवाद हैं जी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो या हिंदुओं में आपस में कोई उस तरीके का विवाद अगर आपके संगठन के संज्ञान में आता है तो आप लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि कैसे करके उस मामले को सुलझाया जाए, बजाय इसके कि वो मामला तूल पकड़े या मामला बढ़े। उसको बिल्कुल सुलझाने का हम काम भी आपका सुलझाने का संगठन काम लगातार करते कर हैं। रहा है। जी। अच्छा, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जहाँ पर बात मानवता की आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जी। मुस्लिम पक्ष का भी सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ। जब साहित्यिक यात्रा की मैं बात करूँ तो मैं हिंदी हमारी माँ है और उर्दू हमारी मौसी। मैं दोनों माताओं का सम्मान करते हुए लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ, हिंदी शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि मिले थे जब खुदा फानूस बन कर के हिफाजत को, कि मिले थे जब खुदा फानूस बन कर के हिफाजत को, चले माशूक बन कर के खुदा की हम इबादत को, कि देखता है खुदाए पाक तेरी हर जियारत को, बनाकर पाक रखना मोमिनो अपनी इमारत को, बनाकर पाक रखना मोमिनो अपनी इमारत को। इससे सिद्ध होता है कि मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं। परंतु अगर हमारे धर्म पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर कोई कुठाराघात करता है तो निसंदेह हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बिल्कुल। आशुतोष जी, भारत में संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है या कहीं कुछ समय से कम होता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जहाँ पर संस्कृत भाषा की मैं बात करूँ तो संस्कृत भाषा देववाणी भाषा कही जाती है, देवों की भाषा है। और यहाँ तक हमारे धर्म ग्रंथों में, जैसे रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण संस्कृत में, और जिसका अनुवाद श्री संत तुलसीदास जी ने किया है, और बहुत सारे धर्म श्लोक वगैरह हैं जिनको नीति शतक वगैरह हैं, उनका संस्कृत में ही उल्लेख है। तो संस्कृत भाषा देववाणी भाषा है। निश्चित रूप से संस्कृत का थोड़ा संस्कृत भाषा उपेक्षा का शिकार हुई है, लेकिन जो विदेशी हैं, एक विदेशी दार्शनिक आंजनेय जी कहा है
कि संस्कृत इज द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट वंडरफुल एंड द मोस्ट परफेक्ट। जब विदेशी दार्शनिक हमारी संस्कृत भाषा का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो हम क्यों न करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी को संस्कृत भाषा का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा देवाड़ी भाषा है। और जहाँ तक अपने भारत की बात करूँ तो हमारे देश में वो हमारी संस्कृति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं विदेशी, और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता का पालन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है। हमको संस्कृत भाषा का सम्मान करना चाहिए और भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आजकल पहनावे की बात अगर करूँ तो पहनावा भी बहुत गड़बड़ होता जा रहा है नित्य प्रतिदिन। हालांकि बहुत सारे मंदिरों में मैंने सुना है कि प्रतिबंध लगा है कि अगर उस तरीके के आप वस्त्र पहन करके जाते हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये बहुत सराहनीय पहल है। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे स्थानीय मंदिरों में भी प्रबंध समितियों से अनुरोध करना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि इस तरह से धीरे धीरे अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी बात कर रहे थे कि सभ्यता कैसे जो है धीरे धीरे एक उससे युग से दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। जो संस्कृति है उसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा हम अपना रहे हैं, और जो पश्चिम के देशों के लोग हैं वो भारत की संस्कृति को धीरे धीरे अपना रहे हैं जी। इसी को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट है, मोबाइल जी, ये आज की डेट में एक वरदान भी है जी, और उससे कहीं ज़्यादा एक श्राप की तरह भी है जी। इंटरनेट और मोबाइल के दुष्परिणाम को लेकर के और इसका क्या लाभ है, क्या एज ए वरदान ये साबित हो सकता है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए अंजनय जी, इंटरनेट अगर मैं बच्चों और युवाओं की बात करूं तो इनके लिए इंटरनेट और मोबाइल अभिशाप मैं मानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। और जहां तक मेरा मानना है कि लगभग हर जगह यही हाल है। सभी माता पिता अपने बच्चों से बेहाल हैं कि मोबाइल के बिना वो कहीं खाना नहीं खाते हैं, कहीं कुछ, कहीं तोड़ फोड़, और ये माइंडली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं बच्चे। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आंजनेय जी। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो ट्रेन में एक मातृशक्ति बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया उनका मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, थोड़ा मोबाइल यूट्यूब में कुछ भी चला दीजिए, हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। मोबाइल देखते देखते वो कुछ खा लेता है, और जब तक मोबाइल नहीं चलाएंगे वो खाएगा ही नहीं। हमने कहा वाह माताश्री। हालांकि मैंने मोबाइल ऑन करके उसको दे दिया, बच्चा देखता रहा और माताजी खिलाती रहीं। मतलब वीडियो जब तक चलता रहा, बच्चा खाता रहा। तो मैंने माताश्री से कहा कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ, कि अगर 1 घंटे का वीडियो है तो 1 घंटे क्या आप उसको खिलाते ही रहेंगे, खाता ही रहेगा, ये और हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। बिल्कुल। बच्चों को बिगाड़ने में हम लोग पहले तो ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों को, बाद में धीरे धीरे ये विष की टाइप तय हो जाता है, काफ़ी घातक हो जाएगा, और बाद में हम लोग इसका विस्फोट जब होगा तब संभाल नहीं पाएंगे। ये बहुत बहुत गलत है। हम गार्जियनों से कहना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि इस पर विशेष ध्यान दें। बच्चों से मोबाइल की दूरी बनाएं, कुछ भी पासवर्ड डालें या कुछ भी करें, नहीं तो बच्चों के लिए भविष्य में बहुत घातक सिद्ध होगा मोबाइल और इंटरनेट। आशुतोष जी, आपने तमाम कविताएं लिखी होंगी, श्रृंगार पे भी कविता लिखी होगी, हास्य पे भी कविता लिखी है जी। देशभक्ति पे कोई ऐसी कविता है जो आपको बहुत ही प्रिय है, जो आपने लिखी हो और आपको लगता है कि आपको दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए? जी, मैंने एक लिखी थी कि उसका कुछ अंश आप पढ़ दें। पूरी कविता तो संभव नहीं, लेकिन उसका कुछ अंश आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक कविता लिखी थी तिरंगा पर, मैं समर्पित करता हूँ कि तिरंगा की आन बान शान स्वाभिमान देख, कोकिल मधुर नव तान छेड़ने लगी, कि आज लाल चौक पर भगवा सा लाल देख, कश्मीरी कलियां गुलाल खेलने लगी, कि फगुआ में भगवा गुलाल का धमाल देखो,
मथुरा भी काशी सा श्रृंगार देखने लगी, और बागडोर यूपी की संभाली जब योगी जी ने, तो पर्दा हटा के वो गुलाल फेंकने लगी, तो वाह। पर्दा हटा के वो गुलाल फेंकने लगी। अभी आपने जो मोबाइल और इंटरनेट के संबंध में प्रश्न किया था, मैं 4 पंक्तियां शिकायत के रूप में मैं दुखी होकर स्वागत है। यह पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि झूठे वादों में कितनी किफ़ायत करूं। बच्चे अक्सर झूठ बोल देते हैं, अंदर लेटे पढ़ाई करने के से जाते हैं और मोबाइल देखा करते हैं, कहीं चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों से, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं। परंतु बच्चों के पिताओं की नज़रों में जो गार्जियंस होते हैं वो समझते हैं कि बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेट से। मैं तब वो 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि झूठे वादों में कितनी किफ़ायत करूँ, बेवफाई में कितनी हिकायत करूँ, आज नेट पर बिखर सा गया है युवा, कितने शिकवों को लेकर शिकायत करूं, कितने शिकवों को लेकर शिकायत करूं। बहुत बढ़िया। आशुतोष जी, आज फादर्स डे भी है, पिता दिवस है जी। इसको लेकर के आप दर्शकों से अपनी बात साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैंने पिता दिवस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। मैं एक छोटा सा मुक्तक पिताजी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगा कि पीपल के वट की घनी छाँव पापा, पीपल के वट की घनी छाँव पापा, मेरी जिंदगी की बड़ी नाव पापा, और नहीं हार सकता कभी जिंदगी में, नहीं हार सकता कभी जिंदगी में, जो माथे पे रज हो तेरी पाँव पापा। बहुत बढ़िया। जो माथे पे रज हो तेरी पाँव पापा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कवि कुल एक ऐसा कार्यक्रम न्यूज़ टुडे की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें युवा साहित्यकारों को, वो महमूदाबाद हो, सीतापुर के हों, जो आसपास के ज़िले हों, उत्तर प्रदेश के जो युवा साहित्यकार हैं, उनके लिए ये मंच तैयार किया गया है कि उनकी प्रतिभाएं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है उनके लिए ये मंच तैयार किया गया है न्यूज़ टुडे की ओर से। और हम सभी उम्मीद करेंगे आपका सहयोग हमें चाहिए ही होगा, स्वाभाविक है जी बिल्कुल, और वो निरंतर हमें मिलता रहेगा। बिल्कुल। आपके सहयोग से इस कार्यक्रम को, ये कवि कुल जो कार्यक्रम है उसका पहला एपिसोड है और इसका दूसरा, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। नए नए साहित्यकारों से, उदीयमान साहित्यकार जो कवि हैं उनसे आपको जो है रूबरू करवाएंगे। बहुत ही सराहनीय पहल है अंजनेय जी आपकी, जिससे बहुत सारे नवोदित कवियों को लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ बहुत सारे नवोदित कवियों को मंच नहीं मिल पाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और निश्चित रूप से आपके मंच के माध्यम से उनके सफलता का नवीन मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हम हर तरह की, हर समय आपके साथ हैं, जब भी हम हमारी आपको आवश्यकता पड़े, हमें आपकी जरूरत है और हम आप हर संभव आपकी मदद लेंगे। जी बिल्कुल। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय बहुत बहुत हमारे साथ में बिताया, और इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ टुडे के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ टुडे देखते रहिए, डर कर नहीं डट कर।